So in this particular class, now first is the concept of a black body. If we told about the black body and what is the concept of the black body का concept होता क्या है, अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है एंड दिस बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन विच इज़ इंसिडेंटिंग ऑन इट. यानी ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसा हम सोचते हैं, जबकि यूनिवर्स में एक्चुअल में कोई ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है कि वो जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर आपतित हो रहे हैं या उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर ले. यानी ए बॉडी इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस. यानी ऐसी बॉडी जो कंप्लीट जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर आपतित हो रहे हैं बच्चों, या जितने भी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर ले विदाउट रिफ्लेक्टिंग और विदाउट ट्रांसमिटिंग, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी. तो इसके लिए अगर हम कंडीशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो जो एब्जॉर्बिटी है अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगी. बाकी जो आपका रो है यानी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो 0 हो जाएगी, और जो बच्चों आपकी ट्रांसमिटिविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यानी जो भी इरेडिएशन इसके ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड दैट आर इंसिडेंटिंग ऑन इट, उन सभी रेडिएशन को अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उस बॉडी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी. बट कोई भी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है. यानी नो एक्चुअल बॉडी इज़ परफेक्टली ब्लैक. कोई पर्टिकुलर ऐसी बॉडी पॉसिबल नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी हो. हम मान लेते हैं कि हाँ, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन विच द रेडिएशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल बॉडीज कैन बी कन्वीनियंटली कंपेयर. मतलब बेसिकली ब्लैक बॉडी की क्या खासियत होनी चाहिए, ब्लैक बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों जो टोटल रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर, उन सभी इंसिडेंट को वो एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, बट रियल में ऐसा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसी बॉडी लाई करती है. हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि अगर किसी बॉडी की कैपेसिटी 99% है या 98% है या 97% है एब्जॉर्ब करने की, तो उस बॉडी को हम एज ए ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लैक बॉडी. तो इट एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट. यानी ऐसी बॉडी जितने भी रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं सभी को एब्जॉर्ब कर ले. सेकेंड पॉइंट, इट इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस. यानी ऐसी बॉडी जो क्या करेगी बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो थर्मल रेडिएशन है उन सभी को वो इमिट कर सकती है एट ऑल वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर. किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर जितने भी रेडिएशन, थर्मल रेडिएशंस अगर ब्लैक बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ के, ठीक है, तो उन सभी वेवलेंथ को क्या कर सकती है, इमिट कर सकती है. इट इज़ ए डिफ्यूज इमिटर. डिफ्यूज इमिटर का मतलब होता है अगर ये बॉडी है ऐसे, अगर कोई भी पर्टिकुलर रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, तो ये उनको डिफ्यूज कर देगी, इस तरीके से फैला देगी. ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर आपतित होंगी तो वहाँ से क्या कर देगी, इस रेडिएशन को कैसा कर देगी, डिफ्यूज. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. इस डायग्राम में ये कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी है. सपोज यहाँ से एक रे एंटर कर रही है. ठीक है, ये एक रे, पर्टिकुलर रे एंटर कर रही है. ठीक है, रे ऑफ रेडिएंट एनर्जी. अब ये जो पर्टिकुलर रेडिएंट एनर्जी की रे एंटर कर रही है और इस बॉडी के अंदर एंटर कर रही है बच्चों, तो ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, ये होल बहुत ही छोटा है. सिर्फ यहाँ से मान के चलो एक रे एंटर कर रही है, तो ये जो रे एंटर आपकी कर रही है, तो करने के बाद यहाँ पे इंसिडेंट हुई, पहले देखो, फिर यहाँ से जैसे इंसिडेंट होती है तो ऐसे डिफ्यूज़ हो गई, मतलब कुछ रेडिएशन इधर चले गए, कुछ आपके इधर चले गए. ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हुए, कुछ यहाँ से इसने एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो कुछ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, बाकी जो रेडिएशन, जैसे मान के चलो एक रेडिएशन आपका इधर जा रहा है, ये रेडिएशन इधर, तो ये जो रेडिएशन आपका ये इसने क्या कर दिया, इसको ट्रांसमिट कर दिया. तो अब हम बात जो कर रहे हैं पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे. तो जैसे ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर भी ये क्या कर देगी, डिफ्यूज़ कर देगी रेडिएशंस को.
तो ये रेडिएशन भी क्या है आपके इस तरीके से, ये रेडिएशंस बढ़ते जाएंगे, इधर ये रेडिएशंस आ जाएगा, ठीक है, इधर ये रेडिएशंस आ जाएंगे, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर वापस कैसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हो क्या रहा है, जितने भी जो भी रे थी आपकी, वो रे की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसको ये एब्जॉर्ब करती जा रही है बॉडी, और कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन इससे बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर थोड़े इंटरवल के टाइम के बाद जो भी रे यहाँ पर जा रही है, इस रे की जो इंटेंसिटी है उसको मैक्सिमम वैल्यू को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, मान के चलो 98% को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। सिर्फ वही रेडिएशन इससे बाहर जा सकते हैं जो यहाँ से बैक होके आएंगे, ठीक है, बट ये छिद्र बहुत ही छोटा है। तो इस टाइप की जो बॉडी होगी जो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी बच्चों, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि इस तरीके की कोई बॉडी हो, बट हम मान लेते हैं कि भाई उसकी जो एबिलिटी अगर मान के चलो 97-95% भी होती है एब्जॉर्ब करने की, उसको हम एज ए ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं। दिस कंसेप्ट बाई गिवन बाय द पोलर राउंड, ठीक है ना, इट इज़ यूजुअली कैप्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T। ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट था, उसने ये जो वाला कंसेप्ट है ये आपका कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है दैट इज़ द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट कि जो टोटल एमिसिव पावर है ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो ब्लैक बॉडी अगर हमने यहाँ पर कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, अगर इसका टेम्परेचर T है, T इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर इमिसिव पावर होगी, इमिसिव पावर यानी E, ठीक है, E से डिनोट करते हैं, ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी E अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T की पावर 4 के, और T क्या है, उस सरफेस का टेम्परेचर है जो ये बॉडी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, तो E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और अब बच्चों क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम यहाँ से हटाते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, T की पावर 4, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा। तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी, E को E भी कर देंगे क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए लेके लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसमें क्या रहेगा, आपका जो भी पर्टिकुलर T की वैल्यू रहेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा। तो E भी क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्मा आया है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होता है आपका EB की अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, सिग्मा हमें पता है T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, के टर्म्स में अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं तो ये EB बराबर क्या आ जाता है 5.67 इंटू में T/100 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि अगर T की पावर 8 था बच्चों, इसको नीचे लेंगे तो T की पावर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature according to स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, तो ये सिर्फ आपको ये लॉ याद रखना है, ठीक है। अगर अलग अलग बॉडी अलग अलग एरिया की रहेंगी तो ये सिग्मा ए भी आ जाएगा, इसमें एरिया फैक्टर को भी ले लेंगे, T की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स दैट इज और किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तो यहाँ पर देखिए आगे अगर हम बात करते हैं दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट दैट एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर E टू द टोटल एब्जॉर्बिविटी अल्फा इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल सब्सटेंसेज विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद देयर एनवायरनमेंट। तो आप भले ही स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, यू हैव टू मेमोराइज दैट कि इट इज़ द रेशियो ऑफ emissivity E of a body to the absorbivity alpha of the body, and this ratio E upon alpha remain constant for a particular given body when that particular body is in equilibrium or is in thermal equilibrium with their environment.
suppose we are considering a body as you are seeing, this is a particular large body and hatching जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी एक large body है, ठीक है, and another one is your small body A1 which is by the this blue color, this is A1 and this is your large body that is A, and suppose EB is the emissivity of this particular body EB, मतलब जो बड़ी वाली बॉडी है इसकी जो एमिसिविटी है EB है, ठीक है। तो और ये अंदर जो वाली बॉडी है ये क्या आपकी स्मॉल बॉडी है A1 एरिया की, और बड़ी वाली बॉडी का क्या एरिया क्या है आपका ए एरिया है। तो जो आपकी अगर बड़ी वाली बॉडी अंदर की तरफ ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं ये एरो क्या कर रहे हैं, ये रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, यानी ये रेडिएशन एक्सर्ट कर रहे हैं। और एक्सर्ट करने पर अगर मान के चलिए जो भी रेडिएशन ये जो बॉडी A1 है इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ई क्या होती है, बेसिकली इमिसिविटी होती है, कैपेसिटी होती है, डिवाइडेड बाई जो इसकी एब्जॉर्बिटी, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ। यानी ई अपॉन एल्फा का जो रेशियो बच्चों ये क्या रहेगा आपका, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गिवन बॉडी। तो एज वी आर सीइंग, लेट अस कंसीडर ए लार्ज रोटेटिंग बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए, दिस इज लार्ज रोटेटिंग बॉडी which enclose a small body 1 of area A1, जिसके अंदर एक छोटी बॉडी A1 enclose है या अंदर है। let the energy fall on the unit surface of the body at the rate EB, यानी जो बड़ी बॉडी है यहाँ से जो एनर्जी इमिट हो रही है, ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं यहाँ से कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, हमने मान के एज्यूम किया EB, ठीक है, EB एनर्जी इसकी इमिट हो रही है। तो ऑफ this energy generally a fraction alpha will be absorbed by the small body। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी EB एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से इमिट हो रही है। तो इस इमिट की EB एनर्जी में से हो सकता है कि आपकी अल्फा एनर्जी को क्या कर रहा है, ये जो बॉडी नंबर A1 है ये क्या कर रही है बच्चों, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, ठीक है, EB अपॉन, अगर हम निकालते हैं EB अपॉन में अल्फा का जो रेशियो वो क्या रहना चाहिए, हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। थस दिस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल बॉडी 1 इज, अब ये EB अपॉन अल्फा ये हमारा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी देंगे यहाँ पर, ये कैसे देंगे हम, अल्फा 1 इंटू में A1 इंटू में E1, इन विच अल्फा 1 क्या आपकी एब्जॉर्बिटी ऑफ द बॉडी, अल्फा 1 इज द एब्जॉर्बिटी ऑफ द बॉडी, A1 is the area of that body, और E1 क्या है इसकी emissivity of body number 1। तो when thermal equilibrium is attained, जब thermal equilibrium attained होगा, the energy absorbed by the body 1 must be equal to the energy emitted say E1 per unit surface area। thus at equilibrium we may write at A1 into E1 is equal to alpha 1 A1 into में EB। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं